तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जिस टॉपिक पे रोकी थी वो मीन वाले टॉपिक का कैलकुलेशन पार्ट हम लोगों का चल रहा था। अभी आप लोगों की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसमें जो ये मीन है, मीन को कैलकुलेट करने के आपके पास टोटल तरीके होते हैं 3। सबसे पहला तरीका इज़ नोन एज डायरेक्ट मेथड, जो हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट तरीका जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का अज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, और उसके बाद जो आप लोगों के पास एक नेक्स्ट तरीका आता है जो आज हमें पढ़ना है, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें एक बात का खास ख्याल रखना आप करके कि आपके पास जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है, जो आपके पास अज्यूम मीन मेथड है या फिर जो डायरेक्ट मेथड है, इनमें सबसे इजी डायरेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाए कि कौन सी मेथड यूज़ करके मीन कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस है कि तुम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं मेथड स्पेसिफाई कर दी जाए तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है करके अज्यूम मीन मेथड वर्सेस स्टेप डेविएशन में। तो उसमें थोड़ा याद रखना कि किसका फॉर्मूला क्या है और किसमें क्या है। स्टेप डेविएशन उसी इंसान को बनेगी जिसने अज्यूम मीन मेथड जिसे आता है। अब अज्यूम मीन मेथड में हम लोग ए कैसे लेते हैं, मैंने इस पर भी बातचीत की हुई है, तो राइट नाउ अभी मैं उस पर आप लोगों का रिपीट बातचीत फिर से नहीं करूँगी करके। तो जिनको अज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते वो लोग पहले अज्यूम मीन मेथड जाके सीखो और उसके बाद स्टेप डेविएशन में आओ, ठीक है। तो देखो जरा अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन में क्या अंतर है। सबसे पहले जैसे कि आपको हो सकता है क्लास इंटरवल दिया रहे। अब क्लास इंटरवल अगर दिया जाता है, चाहे कोई सी भी सेंट्रल टेंडेंसी आप कैलकुलेट करो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। बात खत्म। अगर डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस बना लेना। अब कंटिन्यूस बनाना हमने कहाँ सीखा है, जब हम लोग मोड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अब क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करने के बाद आपको उसका क्लास मार्क कैलकुलेट करना है एंड क्लास मार्क इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल XI, ठीक है। अब कई बार आपको क्लास इंटरवल नहीं देता है, तो ऐसे केस में वो जो फिर गिवन इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ योर XI, वो आपका XI ही होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास गिवन में ही होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी को तो लेकर कोई डाउट नहीं है, ठीक, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन में है, दैट इज़ FI। ये तो बहुत ही कॉमन से 3 कॉलम से करके FI करके, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद जैसे याद करो अज्यूम मीन मेथड में हम लोग DI कैलकुलेट करते थे। कैसे निकालते थे ये DI नामक चीज़? DI निकाली जाती थी आपका XI और माइनस में A, ये ऐसे। अब A क्या है, गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो, उसको देखो, उसमें समझ में आ जाएगा A कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे इन 4 कॉलम्स का एकदम अभी तक पिछली क्लास के ऐसा सेम गया। अब यहाँ पे 5वां कॉलम आप लोगों का अलग होगा। आपका जो 6वां कॉलम है वो रहेगा FI का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ। जब आप अज्यूम मीन मेथड पढ़ते हो तो इस FI का मल्टीप्लिकेशन आप DI के साथ कर रहे थे, बट अभी इसी FI का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें UI के साथ करना है। एंड हाउ टू कैलकुलेट UI कैसे कैलकुलेट करें, बहुत ही सिंपल है। UI का मतलब जो भी आपका DI है उस DI को कितने से डिवाइड कर देना करके H से डिवाइड कर देना। H क्या होता है, क्लास विड्थ, क्लास हाइट, जो तुम उसको बोलना चाहो करके, ओके। अच्छा, तो अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला के बारे हम देखेंगे करके कि किस तरीके से सवालों को मतलब करना है फिर आगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि तुम्हें पता है FI UI का मल्टीप्लिकेशन किया, तो FI UI का मल्टीप्लिकेशन किया है तो समेशन ऑफ FI UI कैलकुलेट करके रखो। उसके अलावा समेशन ऑफ FI, इसकी भी आपको नीड पड़ने वाली है, ठीक है। समेशन ऑफ FI UI और समेशन ऑफ FI, इतना कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब हमें नीड रहेगी किसकी, आप लोगों के U बार की। अब व्हाट डू यू मीन बाय U बार? U बार का मतलब होता है समेशन ऑफ FI UI और डिवाइडेड में समेशन ऑफ FI। लेकिन U बार मेरा कोई मीन नहीं है। अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट यानी कि X बार, और X बार का फॉर्मूला होगा आपने जो भी A अज्यूम किया है उस A को ले लो, प्लस कर लो आपने जो भी U बार कैलकुलेट किया है और H को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन वाया विच मैथड, स्टेप डेविएशन मैथड, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन में मैं बस अप्लाई करके दिखाती हूँ क्योंकि ये आप लोगों का एंड ऑफ द टॉपिक चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें XI कैसे निकालते हैं, A कैसे निकालते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में कवर हो चुका है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, तुम बीना स्टूडेंट हो, तुम्हारी जिम्मेदारी चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का, ठीक है, कुछ दिया हुआ है डेटा। अब उसमें सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आपकी क्लासेस कंटिन्यूस है कि क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है करके, ठीक है। अच्छा, तो क्लासेस कंटिन्यूस है, वेरी गुड। तो हम लोग फटाफट अभी यहाँ पे उसका बनाना शुरू कर देते हैं कॉलम। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हेडिंग मत दे देना पगले समान, इसकी हेडिंग आएगी आप लोगों का ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के बाद यहाँ पे आ जाएगा इन रुपीज़ करके ये। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी कि एक्सपेंडिचर तो आपको इंटरवल में दिए हैं, हमें तो लेकिन क्या चाहिए करके उस चीज़ का क्लास मार्क चाहिए, तो ये होगा आपका क्लास मार्क यानी कि XI, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, और क्लास मार्क को मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ये एक वो डाटा है जो आप लोगों को गिवन रहेगा और वो गिवन भी है, लेटर्स डिनोटेड बाय द सिंबल FI। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी वो रिक्वायर्ड रहेगी DI। अब DI कैसे कैलकुलेट करते हैं, XI में से A माइनस करके। और उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ अगर कोई तुमसे पूछे कि आपको अभी UI कैलकुलेट करना है, तो UI कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका DI है उस DI को डिवाइड कर देना H से। और आखिरी कॉलम तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, UI से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये रहेगा आप लोगों का स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी क्लासेस इंटरवल वगैरह के बारे में सारी बातचीत पटपट कर लेते हैं। जैसे 100 से लेकर 150 ये एक क्लास इंटरवल, फिर 150 से लेकर 200, उसके बाद 200 से लेकर यहाँ आ गया 250, और उसके बाद 250 के बाद यहाँ तक आ गया ये 300, और उसके बाद 300 के बाद ये आ गया 350, एंड 350 से लेकर 400 ये एक और हो गया, और 400 से लेकर 450, और उसके बाद 450 से लेकर आप लोगों का 500। डन, ये वाली चीज़ें ओके। तो अभी यहाँ पर क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क निकालना सिखाया जा चुका है, तो उसको देख लेना कैसे निकालते हैं क्लास मार्क। अच्छा, तो पहले वाले का क्लास मार्क का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 125। अभी नेक्स्ट वाले का भी क्लास मार्क चलो निकाल लेते हैं, ये हो गया 175। अब एक बात का ख्याल रखना, पगले के समान आगे की क्लास मार्क मत कैलकुलेट करते बैठना। इससे पहले भी मैंने ये चीज़ बताई है, पहली वाली क्लास मार्क की वैल्यू और दूसरी वाली क्लास मार्क की वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है, 50 का डिफरेंस है, तो बस 50 से इंक्रीज करते जाओ, और क्या टेंशन है। तो ये हो जाएगा आपका 225, यहाँ पे आ गया 275, दिस विल बी योर 325, दिस इज़ योर 375 एंड 425, और 425 के बाद यहाँ पे लास्ट वैल्यू आ गई 475। ठीक है, बार बार आपको ऐड एंड डिवाइड बाई 2 करने की झंझट नहीं है। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम तो आपको दिया ही रहता है, उसमें तो वैसे भी कोई टेंशन और झिझक करने की नीड नहीं है। 33 यहाँ पे हो गया 28, उसके बाद 30 ये 22, और उसके बाद ये 16 एंड 7। अब देखो हमें क्या करना है, DI निकालना है। DI निकालने के लिए पहले मुझे A चूज़ करना होगा। आप A कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। तो लेट्स से इस बार A हम लोग इस क्वेश्चन में किसी इस चीज़ को ले लेते हैं। ठीक है, 325 को मैं अपना A सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अगर 325 को मान लेते हैं मैंने मेरा A सेलेक्ट किया, तो A सिलेक्ट करने से क्या होगा, XI माइनस A। तो देखो ऊपर में 125 है, 125 में से अगर मैंने 325 माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचेगा -200। 175 में से माइनस कर दिया गया 325, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका -150। यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी -100, और 275 वाले केस में कितना आ जाएगा, ये आएगा -50, और 325 को ही 325 से माइनस कर दोगे तो आ गया 0। अच्छा, 375 में से 25 गया तो ये आ गया 50, और उसके बाद 425 में से अगर गया तो 100, एंड उसके बाद 150। अब UI कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपका DI है उसको डिवाइड बाय H कर दो। अब H कितना है इस क्वेश्चन का, 50। H पता है तुम्हें, क्लास इंटरवल के बीच का गैप 200 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया -4। -150 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया -3, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अभी तुम्हें FI और UI को मल्टीप्लाई करना है, तो 24 × 4, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 96, तो ये आ गया -96। 40 × 3 दैट इज़ -120, 33 × 2 -66, 28 × -1 -28, और फ्रिक्वेंसी और UI तो 0 है,
तो इधर 0 आ गया। 22 इंटू 1 दैट विल बी 22, 16 टू ज़ा 32 और 7 3 ज़ा तो 21। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए है समेशन ऑफ एफ आई का समेशन कितना है। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास दी हुई है। अच्छा, तुम उस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लोगे तो तुम पाओ कितना आता है। देखो 24 + 40 तो ये हो गया 64 और उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 33, दैट विल बी 97 और 97 और उसके बाद रुको कोई अच्छे नंबर को ऐड करते हैं। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक पहुँच गए। 97 और 7 ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी तुम लोगों के पास, 104। ठीक है, 104 और 30 ये हो गया 134 और 124 के बाद यहाँ पे 16 दैट इज़ 140 150 में ये 172 में ये या तो 180 200। ठीक है, चलो मैंने तो कैलकुलेशन अपने तरीके से कर ली है, तुम अपने तरीके से कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ एफ आई के अलावा जो चीज़ चाहिए वो है समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो देखते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आता है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई करते वक्त थोड़ा ध्यान देना, कुछ नंबर पॉजिटिव हैं और कुछ नंबर निगेटिव हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेते हैं। तो 22 32 21 ये वाली चीज़ हो जाएगी आप लोगों के पास 75। अब जो निगेटिव वाले हैं, निगेटिव वालों को ऐड कर लेते हैं एक बार। तो निगेटिव वाले नंबर ये कितना है +75 ये आ गया। अच्छा, और अब यहाँ पे इसको ऐड करने जाओ कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 12 12 और 8 ये कैरी 2 में अगर मैं इसको ले जाऊँ तो 9 और 2 11 11 और 2 13 13 और 6 19 19 और 2 21 कैरी 2 और ये 310, लेकिन ये माइनस में है। अब -310 और आपका +75 तो यानी कि ये चीज़ का अगर तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास -235 करके ये आ गया। ठीक है, तुम्हें जैसे कैलकुलेशन करना है तुम करके देख सकते हो, बट ये आ गया मेरे पास -235। थोड़ा ध्यान देना, कुछ चीज़ें माइनस में है और कुछ चीज़ें प्लस में है, तो कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ मत कर देना करके। ठीक है, अच्छा, और किस चीज़ की नीड पड़ने वाली है फॉर्मूले में, एच की वैल्यू यहाँ से 50 है। गुड। अच्छा, तो पहले अपन लोग यू बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं यू बार, समेशन ऑफ एफ आई यू आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई ये होता है। अभी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई ये यू आई ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना ये आया -235 और समेशन ऑफ एफ आई ये कितना आया है 200। ठीक है, तो ये मेरी तो ऑलरेडी कैलकुलेशन है। इसका आंसर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 1 पॉइंट कुछ आता है, बट मैं अभी फ़िलहाल कैलकुलेट नहीं करती हूँ, इस यू बार को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आगे फॉर्मूले में मेरे को यू बार की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, एच से करनी है। तो अभी मैंने यू बार कैलकुलेट कर लिया, एक काम करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में मैं यू बार के साथ एच मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो -235 अपॉन में 200 और एच की वैल्यू मुझे पता है 50, तो देखो ये कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर हो गई, ये कट गया। तो यानी कि कितना आ गया -235/4 ये ऐसे। ठीक है, तुम चाहो तो इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हो, मैं अभी पॉइंट में ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो 4 5 20, ठीक है, 4 6 तो 24 हो जाता है, तो 4 5 20 ले लिए, 3 आपका कैरी हो गया जो 5 के साथ जाकर 35 हो गया। तो 4 8 32 आ जाएगा, अगेन पॉइंट आएगा, फिर 3 तुम्हारा कैरी हो जाएगा। तो 4 7 28 और उसके बाद 2 बचेगा तो 4 5 ये आ गया। तो ये यू बार और एच का मल्टीप्लिकेशन आया, बट मीन नहीं आया। तुम चाहो तो एक ही बार में फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैं उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं इसी तरीके धीरे धीरे अपना कैलकुलेशन करती हूँ एक एक स्टेप में। उससे कैसा है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्लियरिटी भी मेंटेन रहती है ना। अच्छा, ए हमने इस क्वेश्चन में किसको अज्यूम किया था। अच्छा, इवन यहाँ पे जब तुम ईयर लिखते हो ना, तो इस क्वेश्चन का जैसे तुमने ये जो चार्ट बनाया, तो चार्ट बनाने से पहले ही थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वहाँ लिख देना कि हियर ए इक्वल टू इतना है करके। ठीक है, या फिर जब यहाँ पे निकालते हो तो यहाँ पे लिख दो कि हियर ए इक्वल टू इतना करके ये वैल्यू। ठीक है, ओके। तो अभी ए कितना लिया गया था इस क्वेश्चन में आप लोगों का 325 और उसके बाद यू बार इंटू एच कितना आया 58.75। अब ये वो पॉइंट है यार, बाकी लोगों से गलती होगी। देखो ये माइनस है, यहाँ माइनस लगाना कैसे भूल गए, तो यहाँ माइनस, तो अभी ये चीज़ कितनी हो गई 325 और माइनस में 58.75 कर लो इसका माइनस, जो भी आंसर आता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा करके। ठीक है, तो 59 और 60 तो यानी कि 60 और 60 को अगर मैं हटा दूँ 100 से 200 225 और 40 यानी कि 265
और 265 और 1 वहाँ से, यानी कि 266 और 0.25 ये आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप लोगों को देखो क्या बोला गया है करके कि फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। तो यानी कि जो तुमने फाइनल मीन निकाला है, इस मीन की जो भी तुम लास्ट लाइन लिखोगे, उस लास्ट लाइन में जब तुम ये 266.25 इस वैल्यू का जिक्र करोगे तो वहाँ पे रुपीज़ वर्ड लगाना मत भूलना करके, बस इतना पॉइंट है, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैं करवा नहीं रही हूँ क्योंकि एक इलस्ट्रेशन मुझे ऐसा लगता है इस तरह से टॉपिक को सीखने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये टॉपिक उतना कुछ है नहीं ना, सीधा एक अलजेब्रा है। हाँ, बस इसमें बताना, ये अपने होमवर्क में भी इंक्लूड कर लेना, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ही निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल आपको नहीं दी गई है, तो क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दी गई है तो इसका ये मतलब नहीं है करके कि तुम उसका शौक मनाओगे करके कि अरे यार क्लास इंटरवल नहीं दिया, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ। कंसिडर दिस एज योर एक्सरसाइज, बस बात खत्म। उसको अपने एक्सरसाइज के जैसे सॉल्व कर लो, बस खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ये मीन वाला कैलकुलेशन है या ओवर होता है, तुम लोगों के पास अभी क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रुप में, उसको सॉल्व करना। वो टोटल 6 क्वेश्चन हैं, उन 6 क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि कल का होमवर्क है टोटल 7 सवाल। अभी हम लोग जैसे ही हमारा ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हार्डली 2 या 3 दिन के वर्ड प्रॉब्लम्स और बाकी रह गए हैं, क्योंकि तुम लोग स्लो हो नहीं तब तक तो वो भी हो जाना चाहिए था, मान लीजिए 2 या 3 दिन और वेडनेसडे। तो थर्सडे से हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, तीनों टॉपिक सीख लेने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे तुम्हें करवाने हैं। उस न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग आगे उसका प्रयोग करेंगे। किस चीज़ में करेंगे उसका प्रयोग? ओजेस बनाने में, ठीक है। तो अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ख़त्म होने के बाद हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो यही रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाले टॉपिक में इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़कर हम लोग ख़त्म कर देंगे ताकि हमारा स्टैटिस्टिक्स ओवर हो जाए। और हुई गया, सिर्फ आपको अभी ग्राफ बनाना सीखना है, ओजेस बनाना सीखना है, बाकी आप तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। तो अभी 3-4 दिन है, पीछे का मोड, मीडियन वगैरह सब एकदम अपना अच्छे से लेस देन टाइप, मोर देन टाइप रिवाइज करके रख लेना करके, ठीक है। ओके फिर।